Dear friends, today we will discuss about properties of electric charges. उसके पहले एक छोटा सा टॉपिक हमारा बच रहा है पार्ट 2 के बाद में, जिसमें हम एक इंसुलेटर बॉडीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। आपको एक फिगर दिखाई दे रहा है, मैं जूम करता हूँ स्क्रीन पे। इसमें आपको दो स्फेयर्स दिख रहे हैं, एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है। बॉडी ए पर आपको दिखाई दे रहा होगा 5 पॉजिटिव चार्जेस हैं, 5 नेगेटिव चार्जेस हैं। बॉडी बी पर 4 पॉजिटिव चार्जेस हैं एंड 4 नेगेटिव चार्जेस हैं। ए पर 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव, दैट मीन्स 0 चार्ज हो गया, नेट चार्ज दोनों मिलके कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐसी बॉडी बी पर 4 चार्जेस पॉजिटिव 4 चार्जेस नेगेटिव हैं, तो दोनों मिलके कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, बॉडी अनचार्ज हो जाएगी। मतलब इनिशियली बोथ बॉडीज आर अनचार्ज, बट आफ्टर रबिंग हमने फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है कि एक बॉडी दूसरी बॉडी को रब करने पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करती है। अच्छा, बॉडी कौन सी वाली इलेक्ट्रॉन देती है? जिसका वर्क फंक्शन कम होता है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक बॉडी यानी कि फर्स्ट बॉडी ए ने बॉडी बी को 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अभी भी 5 है और नेगेटिव चार्ज कितने रह गए? 4। बट बॉडी बी के पास अब एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद नेगेटिव चार्ज हो चुके हैं 5। अगर अब हम टोटल नेट चार्ज काउंट करते हैं तो +5 - 4 दैट विल बी +1, यानी कि बॉडी ए हो गई पॉजिटिवली चार्ज। और ठीक ऐसे ही बॉडी बी ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, +4 - 5 दैट इज़ -1, यानी कि वो हो गई नेगेटिवली चार्ज। तो रबिंग के बाद में बॉडी ए पॉजिटिवली चार्ज हो चुकी है और बॉडी बी नेगेटिवली चार्ज हो चुकी है, जबकि रबिंग के पहले दोनों बॉडीज़ अनचार्ज थी। सही है। तो इस तरीके से हम रबिंग से भी चार्जिंग कर सकते हैं। हमने चार्जिंग के 3 मेथड पढ़ लिए, इंडक्शन, टचिंग और रबिंग। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट पॉइंट एडिटिविटी। ये बहुत इजी सी प्रॉपर्टी है। अगर कोई बॉडी है उस पर बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं लाइक Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, आपको दिख रहा है यहाँ पे Q1 और Q3 पॉजिटिव है, Q2 Q4 Q5 नेगेटिव है। तो आपको इन सारे के सारे चार्जेस को विद देयर साइंस ऐड कर देना है। Q1 पॉजिटिव लिया, Q2 नेगेटिव, Q3 पॉजिटिव, Q4 नेगेटिव, Q5 नेगेटिव, सबको ऐड करके जो सिग्मा Q आएगा, सॉरी समेशन ऑफ Q आएगा, है ना, वो समेशन ऑफ Q मतलब टोटल चार्ज, एडिटिविटी प्रॉपर्टी। इसका एक एग्जांपल दिखा रखा है, +5 माइक्रोकूलम एक चार्ज है, एक -7 माइक्रोकूलम का चार्ज है। दोनों को नेट निकालेंगे तो -2 माइक्रोकूलम चार्ज बचेगा। इस प्रॉपर्टी को एडिटिविटी कहते हैं, है ना। कंजर्वेटिव सेकंड प्रॉपर्टी है। इससे पता चलता है कि टोटल चार्ज पूरी तरीके से कंजर्व्ड होता है। आपको एक रिएक्शन दिखाई दे रही है, ये रिएक्शन आपने 10th में भी एनर्जी वाले चैप्टर में न्यूक्लियर फिजन में पढ़ी होगी। अभी हम 12th में भी चैप्टर 13 न्यूक्लियर में इसको पढ़ेंगे। 92 यूरेनियम 235 + 0 N1, मतलब यूरेनियम पर एक न्यूट्रॉन को अटैक करवाया जाता है, तो वो यूरेनियम टूट करके बैरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन में स्प्लिट हो जाता है। आप ध्यान से ये देखें कि यूरेनियम के पास नंबर ऑफ, ये जो नीचे वाला नंबर होता है 92, जिसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, और जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दैट मीन्स देयर आर 92 इलेक्ट्रॉन्स इन यूरेनियम एंड 0 इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रॉन। तो 92 + 0 इज इन द लेफ्ट साइड एंड एट राइट साइड 56 + 36, वो भी कितना हुआ? 92। तो 92 = 92, मतलब चार्जेस बिफोर रिएक्शन एंड चार्जेस आफ्टर रिएक्शन इक्वल है। इसका मतलब चार्ज पूरी तरीके से कंजर्वेटिव है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन, जिस पे बहुत सारे छोटे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। Q = ±NE, दिखने में बहुत आसान सा फॉर्मूला है और वाकई इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत ईजी है। टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अगर कोई बॉडी रखी है, उस पर जितना भी चार्ज है, पूरा टोटल चार्ज 1 कूलम, 2 कूलम, 10 कूलम, 5 कूलम, वो जितना भी चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यानी कि स्मॉल e का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। कैसा मल्टीपल? इंटीग्रल मल्टीपल। एक्चुअली ये कहना ये चाहता है कि वहाँ पे या तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, 200, 500 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है ना, उसका इंटीग्रल टाइम्स होगा। वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि 550.34 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मॉडर्न फिजिक्स में वो भी पॉसिबल है, और ऐसे पार्टिकल्स को हम क्वार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वार्क, जो अभी हमें नहीं स्टडी करना है, हमारे सिलेबस में भी नहीं है। IIT JEE तक भी वो हमें नहीं पढ़ना है, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। Q = ±NE, यहाँ पे N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, Q टोटल चार्ज ऑन बॉडी, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है जिसका वैल्यू होता है 1.602 × 10⁻19 कूलम। डियर, ये छोटे थ्योरी टॉपिक्स हैं, इसलिए मैं इसको स्क्रीन
रिकॉर्डिंग में ही एक्सप्लेन करना बेटर समझ रहा हूँ, जहाँ डेरिवेशंस आएंगी मुझे लगेगा तो मैं डेफिनेटली उसे बोर्ड पे भी हम डिस्कस करेंगे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम चार्ज, ये क्वेश्चन आया। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जानना चाहता है, एन पूछ रहा है। इन 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज टोटल है, Q इज इक्वल टू 1 कूलम। स्मॉल ई का वैल्यू हमें पता होता है, Q का फॉर्मूला प्लस माइनस एन ही अभी हम ऊपर पढ़ के, हमें N चाहिए, N को सेपरेट करेंगे, Q बाई E लगा देंगे। Q का वैल्यू पुट किया 1 कूलम, E का वैल्यू पुट किया 1.602 इंटू 10 पावर माइनस 19। बाय सॉल्विंग वी गेट द आंसर 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है हाउ मच चार्ज ऑन एनी बॉडी इफ इट हैज़ 72 इंटू 10 पर 9 इलेक्ट्रॉन, अगर किसी बॉडी के पास इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उस पर कितना चार्ज हो जाएगा। Q का फॉर्मूला क्या होता है, एन ई, इस बार Q पूछा है, N गिवन है, E हमें पता है नोन वैल्यू है, पुट कर देंगे, यूनिट लगाना मत भूलिएगा। 2 नंबर का हुआ क्वेश्चन, आधा नंबर यूनिट का आपका इजी गोइंग एग्जामिनर कट कर सकता है। ओके, एक और फॉर्मूला आ रहा है, कैपिटल M इज इक्वल टू एन एम ई, नॉट ई एन ई एम वाई एन एम ई, n into me. Me is the mass of one electron. Capital M is the total mass of the body and n is the number of electrons. देखते हैं इस पे किस तरीके का क्वेश्चन बन रहा है हमारे पास। इन्होंने हमसे पूछा हाउ मच चार्ज ऑन 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका तो मास से कोई लेना देना नहीं है, ये तो उसी तरीके का क्वेश्चन हो गया। चार्ज हमसे पूछा है, n गिवन है, E हमें पता होता है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 3.5 माइक्रो कूलम। माइक्रो आपने पढ़ा है 11th क्लास में, माइक्रो का मतलब 10 पावर माइनस 6 होता है ना। तो 3.5 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम चार्ज हो गया, Q इक्वल टू एन ई, एन आपको निकालना है। सेम क्वेश्चन, हाउ मच चार्ज ऑन बॉडी ऑफ मास 6.25 kg। अब ये थोड़ा सा अलग हो गया, हमें बॉडी का मास दे रखा है और चार्ज हमसे पूछा। बॉडी का मास मतलब कैपिटल M दे रखा है सर, चार्ज मतलब Q हमसे पूछा गया। हमें कैपिटल M और Q मतलब कैपिटल M गिवन है और Q तक जाना है। Q का फॉर्मूला क्या होता है, एन ई, यस, Q तो निकालना है, डन बात है। N अभी मुझे दिख नहीं रहा है, E वो तो मुझे पता है, ओके, N मुझे नहीं दिख रहा है। फिर मैंने कहा यार मास गिवन है, मास गिवन है तो मास का क्या फॉर्मूला देखा अभी हमने, N इंटू एम ई। ओके, मास हम N फ्री कर सकते हैं कैपिटल M बाय एम ई करके, यस यस यस, कैपिटल M गिवन है, एम ई पता है यार, वैल्यू नोन वैल्यू है, पुट किया, N निकाला, N को पुट किया, Q निकाला, दैट्स ऑल। इस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। ओके डियर, अब इस चैप्टर का एक महान इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं। वैसे इसके बारे में ज़्यादातर बातें हमारी बोर्ड पे ही होंगी, बट फिर भी अभी हम थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम ये सब तो देख ही चुके हैं कि जब भी दो चार्जेस होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्जन होता है। अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होंगे तो रिपल्जन होगा, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो अट्रैक्शन होगा। सही है, तो मेरे पास यहाँ पे Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। इनके बीच में डिस्टेंस स्मॉल r हमने कंसिडर किया हुआ है। कूलम्स एक महान साइंटिस्ट जिन्होंने हमें बताया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब किन्हीं दो चार्जेस के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्जन का जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके प्रोपोर्शनल होता है, टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस मतलब दो चार्जेस हैं Q1 Q2, सही है, उनका प्रोडक्ट करना है, उनके मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट करना है और उसके प्रोपोर्शनल है। आप इक्वेशन 1 देख रहे होंगे, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 दिख रहा है साफ साफ, जो कैपिटल F है वो प्रोपोर्शनल है Q1 इंटू Q2, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, सही है, एंड इनवर्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके बीच की डिस्टेंस r के स्क्वायर के इनवर्सली, इक्वेशन नंबर 2 में दिख रहा है f इनवर्सली होता है r स्क्वायर के। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ज्वाइन करता हूँ तो f प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, और प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूँ तो यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा स्मॉल k लगाया जाएगा जिसे हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं। और फाइनली इक्वेशन नंबर 3 में मुझे वो फॉर्मूला मिल चुका है, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, सही है। अगर मैं वहाँ से K को सेपरेट करता हूँ तो वो हो जाता है FR स्क्वायर बाय Q1 Q2, डन। F का यूनिट क्या है, न्यूटन, बिकॉज वो फोर्स है, R डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर, Q1 Q2 कूलम, चार्ज का यूनिट कूलम होता है, कूलम स्क्वायर यानी कि C स्क्वायर, ओके। K का वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9,
डन। ओके, ये याद रखना पड़ेगा। के का वैल्यू 9 × 10⁻9 होता है। यूनिट हमें ऊपर से मिल ही गया के का, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। ओके, के का एक फॉर्मूला ये भी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आई रिपीट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी जैसा कि इसका नाम है परमिशन। परमिशन है ये एक तरीके की, परमिशन ग्रांटेड। किसको परमिशन दे रहे हो? चार्जेस को। क्या करने के लिए? मूव करने के लिए, फ्लो करने के लिए। किस में? फ्री स्पेस में। फ्री स्पेस कौन है? एयर या वैक्यूम। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट परमिशन है फ्री स्पेस में चार्जेस के मूव करने या फ्लो करने के लिए। सही है। एप्सिलॉन नॉट को हम सेपरेट करते हैं तो बनता है 1/4 पाई के इधर आ जाएगा। आप समझते हैं मैथमेटिक्स। के का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 9 × 10⁻9। ये पूरा सॉल्व करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आ जाता है 8.854 × 10⁻12। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, अगर आप फॉर्मूला देखें एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई के, 4 पाई का तो यहाँ पे यूनिट होता ही नहीं है, तो के और एप्सिलॉन नॉट इन दोनों का यूनिट एक दूसरे का उल्टा पुल्टा चलेगा। मतलब जो के का यूनिट होगा उसका जस्ट रेसिप्रोकल करने पे एप्सिलॉन नॉट का यूनिट आ जाएगा। सही है। अब हमने इक्वेशन नंबर 3 में एक फॉर्मूला छोड़ा था F = k Q1Q2/r²। वहाँ पे हम के का ये फॉर्मूला पुट कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला। इक्वेशन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा। F0 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1Q2/r²। F0 बोलिए, F एयर बोलिए, F वैक्यूम बोलिए, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और वैक्यूम बोलिए, एक ही बात है। अब अगर यही Q1 Q2 मीडियम में रखे हुए होते हैं तो आप देखिए इक्वेशन नंबर 4 को बिल्कुल कॉपी किया गया है 5 में, बट कुछ चेंजेस हैं। दो जगह चेंजेस हैं। एक F0 को हमने FM कर दिया है और एप्सिलॉन नॉट को हमने एप्सिलॉन कर दिया है। सही है, एप्सिलॉन। इक्वेशन नंबर 4 में 5 का डिवाइड करते हैं, साफ दिख रहा है कटिंग होता हुआ, सब कुछ कट हो जाएगा। जो बचा वो है F0/FM = एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट, और उस एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट को हमने साइड में लिखा एप्सिलॉन R। दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव मतलब रिलेशन बनाने वाली। किस किस में रिलेशन है? आपको दिख रहा है ऊपर एप्सिलॉन है, नीचे एप्सिलॉन नॉट है। इसका मतलब इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ऊपर जो एप्सिलॉन है वो मीडियम की परमिटिविटी है, अपन में जो एप्सिलॉन नॉट है वो फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। तो एप्सिलॉन आर की क्या डेफिनेशन बनी? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सही है। हमारे पास F0, FM और एप्सिलॉन आर में इक्वेशन नंबर 6 का एक रिलेशन भी आ चुका है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। What is the electrostatic force between a proton and an electron separated by 1 angstrom distance? एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, 1 एंगस्ट्रॉम के बीच का डिस्टेंस है। इनके बीच में कितना फोर्स काम करने वाला है, ये हमसे पूछा गया। F का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? k Q1Q2/r² होता है। k का वैल्यू 9 × 10⁻9। Q1 Q2 के वैल्यूज़ आपको पता है क्योंकि उसने बोला एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन पे भी तो चार्ज उतना ही होता है जितना कि इलेक्ट्रॉन पे होता है, और बीच का डिस्टेंस जो है वो 1 एंगस्ट्रॉम था, तो 1 × एंगस्ट्रॉम। 11 क्लास पास है हम लोग। 10⁻10 होता है, वो वैल्यू पुट किया, स्क्वायर लगाया, और फाइनली एक आंसर आ जाएगा सॉल्व करके। यूनिट न्यूटन लगाना मत भूलिएगा। ठीक है। एक और क्वेश्चन है हमारे पास। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम इज 162 न्यूटन। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन दीज चार्जेस? ध्यान से पढ़ें। रिलेशन जो हमने अब तक निकाले, जो फॉर्मूला हमने निकाले, उस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है। बहुत ईजी है, बहुत अच्छा है। आप खुद से करेंगे ना एक बार वीडियो देखने के बाद, आपको बहुत मस्त मज़ा आने वाला है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रोक रोक के कर लीजिए। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम इज 162 न्यूटन। वैक्यूम फ्री स्पेस वाला फोर्स दे रखा है, हम उसे शायद F0 कहते हैं, याद है ना आपको? 162 न्यूटन, दैट इज F0। हमें पूछा गया वाटर में बताइए, मीडियम में बताइए, तो FW FM ये बताना है। तो एप्सिलॉन आर, ये जो वैल्यू है रिलेटिव परमिटिविटी की, ये गिवन होगा। इसके लिए आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। वाटर के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू 81 होता है, फिक्स है, कांस्टेंट है, गिवन रहता है। हमने भी रिलेशन निकाला हुआ है। FM = F0/एप्सिलॉन आर। F0 का वैल्यू 162, एप्सिलॉन आर का वैल्यू 81, डिवाइड करने के बाद आंसर विल बी 2 न्यूटन। ठीक है, 162/81 दैट इज 2 न्यूटन।
तो आप ये देखो कितनी बड़ी बात है यार, वैक्यूम में अगर दो चार्जेस के बीच में फोर्स 162 न्यूटन लगता है तो वाटर में जाने पे वो 2 न्यूटन रह जाता है। कितना कम हो गया, 81 टाइम्स कम हो गया। बहुत बड़ी वैल्यू है, छोटी मोटी बात नहीं है। ओके, एक और क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। टू इक्वल पॉइंट चार्जेस, दो चार्जेस है, Q1 Q2 तो है होते ही हैं दो चार्जेस, बट ये इक्वल भी है। अब इक्वल है तो Q1 Q2 दोनों का वैल्यू सेम सेम Q मान लेते हैं। ईच सेपरेटेड बाय स्मॉल r डिस्टेंस, ठीक है। उनके बीच में लगने वाला फोर्स बिटवीन दैम इज कैपिटल F। तो F का फॉर्मूला K Q1 Q2 बाय स्क्वायर हमने अभी पीछे देखा, K तो अपनी जगह रहेगा ही रहेगा, दोनों चार्जेस इक्वल हैं तो Q1 की जगह भी Q, Q2 की जगह भी Q, अपॉन में कौन चलेगा, R स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 1 में आपने देखा F इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय स्क्वायर हो गया। ओके, इफ ई चार्ज इज डबल, अगर चार्जेस को डबल कर देते दोनों को, एक हर एक को, पहला वाला चार्ज आप सेकंड केस देख रहे हैं फॉर्मूला में Q की जगह पे 2Q कर दिया, सेकंड भी Q की जगह 2Q कर दिया, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज हाफ, उनके बीच की डिस्टेंस को आधा कर देते हैं तो R की जगह R/2 हो गया। अब क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो 2 2 ज़ा 4 ऊपर वाला, और वो नीचे R/2 का स्क्वायर का 4, 2 स्क्वायर 4, वो भी 4 ऊपर गया तो 16 टाइम्स हो गया। वो 4 ज़ा 16, वो K के स्क्वायर है, उसको इक्वेशन नंबर 1 से हमने F बोला, तो जो न्यू फोर्स होगा वो 16 टाइम्स हो जाएगा पुराने वाले फोर्स का। कब, अगर आप चार्जेस को डबल करते हैं और उनके बीच की डिस्टेंस को हाफ करते हैं तो आपका अट्रैक्शन फोर्स 16 गुना 16 टाइम्स हो जाता है। सही है। और एक लास्ट क्वेश्चन और ले रहा हूँ इस वीडियो में। कंपेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विद ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर सेपरेटेड बाय 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है, यार मुझे नहीं लगता ये मुझे बताना पड़ेगा। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर है, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना आता ही है। Gm1 m2 बाय स्क्वायर वो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है। मासेस भी आपको दोनों के पता ही होंगे। प्रोटॉन का मास कितना, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, है ना। ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास में 1000 टाइम्स का डिफरेंस रहता है। आप बताएंगे मुझे, आप सोचिएगा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कौन ज़्यादा हैवी है ना, सोच के रखिएगा, नेक्स्ट टाइम पूछूंगा। ओके, दोनों को कंपेयर करना है, मतलब डिवाइड करना है। पहले हमने डिवाइड कर दिया, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचे हुए फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करेंगे। उसके लिए आपको जगह छोड़ रखी है, आप ये काम खुद से करिएगा। ये जो क्वेश्चन है ये हम नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं, ठीक है। थैंक यू।